दिन बारिश होने के बाद आज धूप निकली है और सरसों के फूल देखें कितने जगमगा रहे हैं। और इसके अलावा विलेज को देखें माशाल्लाह से क्या खूबसूरत व्यू है। और इधर रहा जी वैली का व्यू, जानवर सारे भाई साहब धूप में एकदम ज़बरदस्त खड़े हुए हैं। ये चेक करें, एंजॉय कर रहे हैं धूप को। ये असील मुर्गा चेक करें जी। वैसे मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, अली रज़ा भाई खड़े थे रोड के ऊपर, ये पकड़ के ना तो मैंने इनसे ले लिया। तो ये कह रहे हैं जी अपना है। क्या बात है जी, मैं घर में होता हूँ लेकिन मुझे इन चीज़ों का नहीं पता क्योंकि मैं ये शौक़ नहीं रखता। ये असील है और ये क्यों काँप रहा है? पकड़ा हुआ है ना आपने। मैं इसका मतलब है दे दूँगा आपको। ये खूबसूरत चीज़ है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर किधर जा रहे हैं आप? बंडी दुकाने पे। लेट होए पे हो ना, सुबह जल्दी क्यों नहीं गए हो? बस असल टाइम बकरा बकरी पाठ किस नहीं? सफीर भाई ठीक हो? तुसा नहीं सफीर नहीं। कितने पैसे रखे मैंने? 35,000 यार अद्धे रेट तो दे दे थी चाह करने। अद्धे में नहीं रही। कितना मुनासिब कर सो? कितना गाल का? 5,000 रुपया छूट है। छूट है नहीं, दा छूट कर रहा हूँ। नहीं जी, दा नहीं हो सकता। ये तो हालात है तो बहुत बड़े। 500 रुपए तुसी पेट्रोल 600 जी हो तो काम है। अला थोड़ा सा सब्जी आता है, थोड़ा सा वजह तो अला जो लेट हो गए हो। ठीक है, अल्लाह ने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिनों से बारिश हुई है और भाई साहब बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी है बारिश की वजह से। पिछले 3 महीनों में अगर देखा जाए ना तो भाई साहब बारिश ना होने के बराबर हुई है। लेकिन जब से हुई है ना भाई साहब, यहाँ पे रौनक चेक करें। गंदम के लिए बहुत ज़रूरी थी बारिश। पिछले साल भी गंदम की बहुत ज़्यादा शार्टेज हो गई थी, तो लोग दुआ कर रहे थे कि ज़्यादा बारिश हो ताकि गंदम की इस दफ़ा पैदावार में इजाफा हो। ठीक है, ताकि लोगों को लाइनों में लग के आटे के लिए जलील ना होना पड़े। ये मेरी भी दिल से दुआ है कि अल्लाह करे कि गंदम की पैदावार अच्छी हो ताकि इस मुल्क के हर गरीब के मुंह तक जो है ना नवाला पहुँचे, लुकमा पहुँचे इस गंदम का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप सब? ठीक है, मैं अभी मौजूद हूँ जी अपने गांव में और शामी भाई के डेरा पे। तो दिखने में तो ये भाई साहब एक छोटा सा डेरा है, लेकिन भाई साहब एक टाइम में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नस्लों की चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखें देसी गाय बांधी हुई है भाई साहब 3। उसके अलावा यहाँ पर ये भैंस मेल है फीमेल यहाँ पर छोटी भैंस बांधी हुई है। और यहाँ पर भी ये बछड़े, अच्छा सारे बछड़े हैं जी माशाल्लाह देसी। और वहाँ पर भाई साहब देखें बुल डॉग बांधा हुआ है जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। शामी भाई ऐसा हमें भी कोई निकाल कर दे देना चाहिए। नहीं हकीकत बात है, उधर ऊपर ज़मीनों के लिए हो जाएगा। ये भी बुकिंग होगी एडवांस। अब देख रहे हैं शामी भाई हमारे साथ क्या करते हैं, ये बात का मामला है, आपस में फिर कर लेंगे। बुल डॉग भाई साहब देखें, बुली हम डॉग इसको बोलते हैं। उसके अलावा भाई साहब ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे असील मुर्गियाँ और मुर्गे, ये चेक करें। ये शौक़ भी शामी भाई काफ़ी रखते हैं। 3-4 ये इधर बैठी हुई हैं, एक जो है ना मुर्गा है। और यहाँ पर बकरियाँ देखें भाई साहब धूप लगवा रही हैं। और उसके अलावा भाई साहब ये देखें असील मुर्गी और इसके साथ बच्चे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 11 12 है भाई साहब। और यहाँ पर चारा काटने की मशीन और यहाँ पर भाई साहब मुर्गों का सेटअप, क्या बात है जी। ऊपर मिट्टी भी डाली हुई है और ज़बरदस्त करके भाई साहब बिल्कुल देसी जुगाड़ लगा हुआ है। हर किसी का अपना शौक़ होता है और शौक़ का कोई भी मोल नहीं होता। और अभी आज हैं शानी भाई का डेरा तो देख लिया, अभी खेतों का विज़िट करते हैं भाई साहब जो कि ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले तो भाई साहब पानी के लिए टैंक बना हुआ है, पानी को स्टोर करने के लिए। और उसके अलावा अच्छा मछली रखी हुई है इधर तालाब में मछली भी रखी हुई है शामी भाई ने। यहाँ से चढ़ के देखते हैं जी, यहाँ पे देखें जी क्या बात है जी। कटियाँ भी है ना? कोई नहीं काटी नोते। अच्छा अभी कम है। अच्छा ठीक लेकिन है मछलियाँ बीच में हैं। काफ़ी बड़ा वाटर टैंक बनाया हुआ है शामी भाई ने। और यहाँ पर है जी लहसुन जो कि भाई साहब पूरी अपने आबोताब में है। ये चेक करें, खाद देखें कितनी ज़्यादा लहसुन को डाली हुई है। घर के जानवर होना तो यही फ़ायदा होता है। इस वक्त 7,000 की ट्राली है हमने ख़रीदी है ना, 7,000 की एक ट्राली खाद की, वो भी देसी जानवर जो होते हैं ना उनकी खाद। और यहाँ पर देखिए प्याज लगा हुआ, अभी पानी नहीं लगाया? नहीं। अच्छा ठीक है
ते कण के थे पाया ने अगर पूरा उजल सुने करना पैसे और थोड़ा ही करे मर लाए हला अच्छा घर के इस्तेमाल के लिए अच्छा उधर आगे फिर लहसुन लगा हुआ है, यहाँ पर टिंडा लगा हुआ है। हम भी हर साल लगाते थे लेकिन इस साल हमने मिस कर दिया, प्याज के पीछे सारा प्याज लगा दिया। यहाँ पर देखें ये लगा हुआ है जी टिंडा। मैं सुबह का इस एरिया की तरफ आया हुआ हूँ, ज़रूरी काम के सिलसिले में एक वीडियो बनानी थी, लेकिन अभी मैं वापस घर की तरफ लौट रहा हूँ। भाई साहब ये है जी सरसों का फूल और क्या मज़े की इसकी खुशबू है, सुभान अल्लाह। इतनी ज़्यादा बहार हो गया भाई साहब। यहाँ पे सरसों देखें, इस खेत में देखें और फ़िज़ा को देखें भाई साहब, कितनी खुशगवार किस्म की फ़िज़ा बनी हुई है। पहले धुंध होती थी भाई साहब, अगर इधर से मैं खड़ा हूँ ना तो वो सामने मेरे घर मुझे नज़र नहीं आते भाई साहब, ऐसी कुछ आलूदगी थी फ़िज़ा में। लेकिन भाई साहब बारिश की मदद से क्या भाई साहब मज़े का माहौल बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और गंदम देखे भाई साहब कितनी ज़बरदस्त हो गई गंदम। और ये वाले खेत हमारे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये वाला खेत, ये समझे दोनों खेत, ठीक है। अगर मैं पैदल ना आता ना तो शायद ये इतना अच्छा माहौल मुझे देखने को नहीं मिलता। अभी मैं पहुंच चुका हूँ बीच नाले के पास। तो ये नीचे आप जो जगह देख रहे हैं ना भाई साहब, यहाँ पर हम हॉट बॉल खेला करते थे, वो जंगली जानवर जा रहे हैं। ये एक छोटी सी बात है क्योंकि यहाँ पर गीदड़ लूमड़ वगैरह काफ़ी हमको सूर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे रास्ते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर हम हॉट बॉल खेला करते थे क्योंकि ये यहाँ पर घास काफ़ी है ना, तो हॉट बॉल आपको पता है घास के ऊपर खेलने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और इसी जगह पे हम प्रैक्टिस भी किया करते थे, जिस तरह जिम में जो है ना पुशअप वगैरह लगाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो थोड़ी सी याद मज़ीद ताज़ा करते हैं, थोड़े से पुशअप यहाँ पे लगाते हैं बड़े टाइम के बाद। सही है क्योंकि उन दिनों में हम क्रिकेट खेला करते थे ना, तो क्रिकेट भाई साहब कोई भी एथलीटिक हो, कोई भी स्पोर्ट मैन हो, तो वो भाई साहब उसके लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी होती है। अभी जुमा का टाइम है और चढ़ते हैं जी इन चढ़ाइयों को ताकि जल्दी से जुमा की नमाज पर पहुँचें। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ अदा कर लिए। सबसे लास्ट में मैं मस्जिद से निकल रहा हूँ क्योंकि ये चंदा के पैसे मैं गिनती करने लग पड़ा था, क्योंकि हम मस्जिद के खादिम भी हैं और ख़जानची भी हैं, तो ये ड्यूटी सर अंजाम देना होती है हर जुमा को। और अभी मैं आया था कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने के लिए, फातिहा पढ़ ली। आपको याद हो तो मैंने एक हफ़्ता पहले वीडियो बनाई थी, जो हमारे विलेज में ट्रैक्टर ट्राली उलट गया था, वो ट्रैक्टर ट्राली इस जगह से उल्टा था। ये अब जगह देखें भाई साहब, अनबैलेंस जगह है, तो यहाँ से ट्रैक्टर जा रहा था ना भाई साहब, तो इधर को उलट गया था और ये वो जगह थी। फिर ये देखें यहाँ पर खड्डे काफ़ी बने हुए हैं, ट्रैक्टर जोर लगाते रहे ना, स्लिप करते रहे, तो उस वजह से ये खड्डे यहाँ पे बने हुए हैं। तो इन लोगों ने सारियाँ लकड़ियाँ भाई साहब यहाँ से उठा ली हैं। ये देखें इस जगह पे ट्रैक्टर उल्टा था, ये देखें जी कैसी जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बचत हो गई थी, मतलब जानी नुकसान नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। यही समझे जिस हिसाब से ट्रैक्टर ट्राली उल्टा था ना, कुछ भी नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और अभी बारी है जी लस्सी पीने की। इधर रही जी एक अदद दातरी और एक अदद खाली तोड़ा, तो इसको लेकर के मैं जा रहा हूँ। घर से दूर है हमारे खेत, तो वहाँ से चारा लेने के लिए जानवरों के लिए। और यहाँ पर भाई साहब सरसों के मज़े देखें जी, क्या खूबसूरत नज़ारा है जी। सरसों जब निकलती है ना भाई साहब, पूरी फ़िज़ा में एक अलग सी खुशबू फैल जाती है और एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। ये चेक करें, अभी मैं पहुंच चुका हूँ जी खेतों में। खेत दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ का माहौल चेक कराता चलूँ। यहाँ पर करीब कोई भी घर नहीं है, ठीक है, वो घर हैं बहुत दूर हैं। उसके अलावा वहाँ पर फार्म हाउस वगैरह बना हुआ है, पोल्ट्री फार्म है, और वो नीचे तक भाई साहब बाग है। यहाँ पर मेरे ख्याल में माल्टा ही ज़्यादातर माल्टा है, और बीच में सरसों का हुई है। सरसों का कलर आपको नज़र आ रहा है ना फूलों का। उसके अलावा यहाँ पर करीब कोई आबादी नहीं है, और वो सामने गाँव है। और ये है जी हमारे खेत, एक ये वाला खेत है, ठीक है, इसका बंद बांधा हुआ है, बंदी हुई है, और एक ये वाला खेत है। ये तकरीबन जगह है 8 कनाल और कुछ मल्ले है, ठीक है। ये समझे 9 कनाल के लगभग या 8.5 कनाल आप समझ लें, ठीक है। तो साथ साथ जो ज़मीनें हैं ना वो भी हमारे अपने अज़ीज़ व अकारिब की हैं। तो अभी ये देखें जी गंदम की सूरत हाल, पहले गंदम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो ये बीच में जिधर गंदम नहीं है ना, ये ऐसी बात नहीं है कि गंदम यहाँ पर निकली नहीं। असल में जब हम गंदम काश्त करते हैं ना,
उसके बाद भाई साहब 1-2 दिन बाद यहाँ पर सूर काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना नीचे जंगल में, तो भाई साहब वो सूर आते हैं और भाई साहब ऐसे अपने सूंड की मदद से, सूंड बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं यार, बस जो भी समझे, तो उसकी मदद से गंदम को नीचे से निकालते हैं। ठीक है, इस वजह से जिधर जिधर गंदम नहीं है ना, बाज़ जगहों पर जो है ना सूरों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और इस खेत में हमने सरसों भी काश्त की थी, लेकिन बारिशें ना होने की वजह से सरसों हमारे इस खेत में तो अच्छे से नहीं निकली, कई लोगों की निकली हुई भी है। बस ये अल्लाह के काम होते हैं यार, बस बंदा अल्लाह के तवक्कल पे बीज बो देता है तो निकलता वही है जो मंजूर खुदा हो। देखें ना व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम अल्लाह का शुक्र सही तरीके से अदा नहीं कर सकते, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इतनी नेमतें मिलने के बावजूद भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, ना शुक्र हैं हम। तो मैं आपको बताता हूँ, ये अब एक खेत है, हमने यहाँ पर सरसों काश्त की थी और गंदम काश्त की थी। ठीक है, तो अब ऐसा है कि जब गंदम काश्त कर देते हैं ना हम, तो फिर भाई साहब इसी में से जानवरों के लिए चारा भी उगाता है। हाँ जी, अगर ऐसी कोई बंजर ज़मीन पड़ी हो तो वहाँ तो चारा नहीं उगता ना। अब देखें, हमने तो काश्त की थी ये वाली सरसों और ये वाली गंदम। अब यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले है जी ये जड़ी बूटी, इसको हम बोलते हैं जी वेड़ी। ठीक है, एक अपना नाम है ना, हर चीज़ की पहचान होती है। आप लोगों को शायद अजीब सा लग रहा हो, इसको वेड़ी हम बोलते हैं, अपनी इसकी एक पहचान है। ये भी चारे के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भाई साहब सरसों तो है ही है, ठीक है, ये भी निकाल के लेके जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जड़ी बूटी उगती है, ये आप देखें, इसको हम बोलते हैं जी पापड़ा। अजीब लग रहा है ना आपको, बहरहाल अब जो हकीकत है वो तो हकीकत है ना भाई साहब, इसको पापड़ा हम बोलते हैं। और इसका भाई साहब ये लुक चेक करें, क्या खूबसूरत डिज़ाइन है। इसके ऊपर हल्के हल्के से फूल भी निकले हुए हैं, लेकिन वो शायद कैमरे में नज़र ना आए आपको। बहरहाल बहुत खूबसूरत है ये। तो ये जानवरों के लिए एक नई चीज़ होती है, तो ये मैं नायाब चीज़ लेने के लिए आया हूँ जानवरों के लिए इतने दूर। तो एक तोड़ा बढ़ाई करना है और ये देखें कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो अभी एक एक चीज़ मैं ऐसे निकालूंगा। अब ये देखें, ये मैंने निकाली ना, तो अगर इसको फोल्ड किया जाए ना तो ये इतनी सी बन जाएगी। और मैंने पूरा तोड़ा भराई करके लेके जाना है। हाँ जी, इतना पेट्रोल यहाँ पर मैं ज़ाया करके आया हूँ और खाली हाथ चला जाऊँ। खाली हाथ तो नहीं, देखे व्लॉगिंग भी हो रही है, साथ में जानवरों के लिए चारा भी जो है ना निकाल रहा हूँ। क्या बात है। चलें फिर अभी मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी टाइम के बाद, 1-1.5 घंटा मुझे लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जड़ी बूटी को निकालना है और गंदम को बचाना है। तकरीबन 1.25 घंटा लगा के मैंने चारा बना लिया। अभी मगरिब होने में कुछ टाइम बाकी है, यही समझे 15 मिनट रह गए। आज बादल हैं, सूरज नज़र नहीं आ रहा वैसे तो, अभी सनसेट का व्यू भी देखने को मिलता। चारे को छोटी छोटी डेरियों की शक्ल में मैंने यहाँ पे रखा है। अभी इसको उठाते हैं और बंद पे लेके जाते हैं, तोड़े को लेके आते हैं और तोड़े को भरते हैं और देखते हैं हमारा तोड़ा पूरा भी होता है कि नहीं। यार एक एक तिनका करके भाई साहब मैंने जोड़ा है ये चारा, ऐसे एक एक तिनका करके इतनी कलेक्शन मैंने की है। वो देखें, वो पीछे डेरियाँ लगी हुई हैं, ये लगी हुई हैं, ये भी लगी हुई है। तो अभी इनको इकट्ठा करते हैं, देखते हैं एक तोड़ा पूरा भी होता है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना तोड़ा भाई साहब भराई हो चुका है। इसमें थोड़ी बहुत जगह और भी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मैं और चारा नहीं निकाल सकता। मगरिब तकरीबन हो गई है, तकरीबन मगरिब हो गई है। बस अभी फिर निकलते हैं यहाँ से, तोड़े को उठाते हैं। बिस्मिल्लाह, बाइक तक लेके जाना है। तोड़ा मैं बाइक के पास लेके आ गया हूँ। और भाई साहब अभी एक मसला है, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि मेरे बाइक की हालत भाई साहब बहुत ज़्यादा रफ हुई है। ये आप चेक करें, लाइट बिल्कुल टूटी हुई है, इसका मीटर टूटा हुआ है, मोटर गार्ड भी भाई साहब टेढ़ा हुआ पड़ा है। और इसके अलावा ये देखें किक भाई साहब फ्री है, अंदर से ये इसका हेड खुलेगा ना इंजन तो फिर ही जो है ना ये सेट होगी। उसके अलावा एक पैदान नहीं है और चैन गरारी फारेगा है, चैन कवर टूट के
छोटे भाई हमजा भाई से गिरा है बाइक, शुक्र है अल्लाह का कि वो खुद बच गया। अभी ऐसा है कि सबसे पहले मुझे इस किक को खोलना पड़ेगा और फिर इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर किक को भाई साहब ऊपर करके बांधना पड़ेगा। ऐसे जब नीचे होती है ना आवाज़ निकालना शुरू कर देती है फ्री जो है। तो अभी थोड़ा टाइम मुझे जो है ना इस पर मेहनत करना पड़ेगी। मैं आपको फिर बाद में मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना बाइक स्टार्ट हो चुका है, तोड़े के ऊपर रख लिया और कुछ ये है जी बाइक की बैक लुक। अभी बाइक पे बैठते हैं और फिर चलते हैं। मगरिब की अज़ान भी होने वाली है, दातरी को यहाँ पे डालते हैं जी। चलो जी व्यूअर्स, वो सरसों चेक करें जी, वो खेत ही पूरा सरसों का है। जिस तरह इस खेत में गंदम काश्त है ना, उसी तरह उस सारे खेत में सरसों काश्त है। और देखिए कितने खूबसूरत ये फूल लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज अदा कर लिए और अभी यहाँ पर आग को देखते हैं भाई साहब। गीज़र के नीचे आग जल रही है लेकिन अच्छे से नहीं जल रही, तो इसको अच्छे से जलाते हैं ताकि पानी गर्म हो जाए। आग को अच्छे से मैंने जला दिया और एक और लकड़ भी लगा दिए। अभी सुबह तक पानी इंशाल्लाह सही ज़बरदस्त गर्म होगा इंशाल्लाह। और इधर है जी अपना बाइक चारे समेत। मैं घर नहीं गया था, यहीं पर मैंने स्टॉप कर लिया था, तो अभी चलते हैं फिर घर। माशाल्लाह से ये हैं जी हमारे जानवर जिनके लिए मैं चारा लेने के लिए गया था। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे जानवर और उनके लिए एक तोड़ा चारे का। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। हम घास भी कटाई करके लेके आते हैं। हमारा ये वाला जो छत है ना बैठक का, इस सारे छत के ऊपर मकई पड़ी हुई है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भूसा भी है, ठीक है, भूसा भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा घर के पास जो खेत है उधर से भी जो है ना गंदम लेके आते हैं। और उसके अलावा जौ, जिधर हमारा है ना सोलर पैनल लगा हुआ है, जिधर हम ज़मींदारी करते हैं वहाँ से जौ भी काट करके लेके आते हैं। तो चारा भाई साहब बहुत होता है, ठीक है। तो एक तोड़ा, तो मैं तो वैसे ही गया था, मैंने कहा चले यार कुछ ना कुछ जो है ना लेके आते हैं, ऐसे खाली हाथ जो है ना नहीं आते। बहरहाल चले खैर भाई साहब, आज मैं थक गया हूँ, यकीन माने आज मैंने 2 व्लॉग बनाए, ठीक है। जब मैं आपको कह रहा था ना मैं कहीं से वापस आ रहा हूँ, तो मैं कहीं गया था वीडियो बनाने के चक्कर में, तो उधर भी काफ़ी थकावट हुई। और भाई साहब अब भी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30 बजेगा और अभी मैं फ्री हूँ, तो अभी आराम करते हैं। ये जानवरों की भी देखभाल कर ली। तो आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।